लोग मिलकर के सदगुरुदेव के नाम का जयकारा लगाएंगे, आलस भी दूर होगा और हृदय के फाटक खुल जाएंगे और सदगुरु जी की जो सत्शिक्षा है वो अंदर प्रवेश करेगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय, बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की जय। अच्छा हुआ सदगुरु मिले, प्रारब्ध की आई घड़ी, मैं भटकता जाने कहाँ, चिंता फिक्र रहती खड़ी। कोई पार ब्रह्म जगत करता, ईस कह समझावते, सब गांस फांस मिटाए सदगुरु देव पद पर खावते। तो सदगुरु देव जी कहते हैं कि पहले हमको सावधान रहना है, तब हमारा पूर्ण जीवन होगा। आज पूर्णमासी है, महीना पूरा होता है, उसको कहते हैं, उसे पूर्णमासी कहते हैं। तो हमको अपना जीवन कैसा बनाना है? पूरा बनाना है। यदि शास्त्रों की तरफ देखा जाए तो किसी शास्त्र में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी पुराण में क्या है, किसी में क्या है। वेदों का भी सबका एक मत नहीं। कोई कहते हैं कि आज के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, वेद व्यास जी ने अपनी लेखनी पूरी की, और कोई कहते हैं कि आज का वेद व्यास जी का जन्म है, व्यास जयंती भी बताते। इसको मुड़िया पूनो भी कहते, व्यास पूनो भी कहते। यहां शुद्ध नाम है गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा, तो अपना जीवन पूरा बना, अधूरा नहीं। बुरे कर्म करना बंद करो। कोई कहे कि सेवा करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक मन गंदा होता है उन कर्मों को नहीं त्यागोगे, तब तक सेवा आपके काम में नहीं आएगी। आप गुरु दरबार में दिन और रात झाड़ू लगाते रहो, जब तक शराब पीना नहीं छोड़ोगे, मांस खाना नहीं छोड़ोगे, व्यभिचार करना नहीं छोड़ोगे, गंदी आदत को अंदर से नहीं त्यागोगे, तब तक सारी सेवा आपकी निष्फल बेकार चली जाएगी। इसलिए मन को शुद्ध करो। और जब तक आप जड़ मूर्तियों के सामने सिर झुकाते रहोगे, तब तक आपका जड़ाध्यासी जीवन रहेगा। सेवा कितनी भी कर लो, पत्थर को आप नभा लो, धुला लो, सिंदूर लगा लो, यत्र लगा दो, कुछ भी लगा दो, रामायण भागवत गीता किसी का भी पाठ कर लो उसके सामने, हनुमान चालीसा कुछ भी पढ़ते रहो, लेकिन आपका मन पवित्र नहीं होगा। मन पवित्र होगा गुरु भक्ति से। मन के विकार दूर होंगे गुरु भक्ति से। प्यासे को पानी पिलाओगे तब वो कहेगा कि हाँ भैया मैंने पानी पिया, मेरी प्यास बुझ गई। भोजन कराओगे तब वो कहेगा हाँ मेरा पेट भर गया। और आप पानी पिलाओ मती, भोजन कराओ मती, तो वो कहेगा। किसी भी मनुष्य को आप पानी पिलाओगे, एक गिलास पिएगा, दो पिएगा, तीन पिएगा, मने कर देगा। भोजन कराओगे तो एक रोटी खाएगा, दो खाएगा, चार खाएगा,
किसान लोग पहले के ज्यादा काम करते तो 10, 15, 20 रोटी खा सकते हैं, लेकिन मने जरूर करेंगे कि भैया अब भोजन पूरा होगा, अब नहीं पाऊंगा। लेकिन आप जड़ मूर्तियों के ऊपर सुबह से शाम तक पानी डालते रहो, कोई भी मूर्ति ये नहीं कहेगी कि भैया मेरी प्यास बुझ गई, अब क्यों पानी डाल रहे। चाहे आप पानी डालते रहो, खीर खांड का भोजन डालते रहो, बावरे हो जाओ, घूमते रहो, आप नाचना चालू कर दो उसके सामने, कोई भी मूर्ति नहीं कहेगी, चाहे वो लकड़ी की मूर्ति हो, कागज की हो, पत्थर की हो, अष्ट धातु की हो, चाहे 100 हाथ ऊंची बनवा लो, चाहे 200 हाथ ऊंची बनवा लो, और चाहे छोटी सी 1 हाथ की मूर्ति बनवा लो, वो नहीं कहेगी भैया अब तू थक गया हो गए, अब तेरे शरीर में थकावट आ गई होगी, भैया आराम कर ले, ऐसे कहेगी क्या कोई? अब कोई माता है, जिंदा है, उसके सामने कोई बच्ची कहे मां मैं भजन सुनाना चाहती हूं, वो भजन सुनाएगी, नाच का भी भजन सुना सकती है। तो 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में मतलब बेटी अब थक गई होगी रहने, क्योंकि वहां जीव है, और जड़ मूर्तियों में चेतन जीव नहीं है। इसलिए मन को शुद्ध रखो, सुबह जल्दी उठो, अपना काम करो, नित्य कर्म में लग जाओ, कोई भी आपको आलसी नहीं कहेगा और बिना बुद्धि का नहीं कहेगा, और लड़की होगी तो उससे भी कोई नहीं कहेगा तू बिना बुद्धि की है, जल्दी नहीं उठती, आलसी है, विवेक नहीं है, विचार नहीं। कोई कह सकता है क्या? एक लड़की थी, ऐसी थी, शाम को जल्दी खा पी के सो जाती थी, सुबह लेट उठती थी, सारा काम उसकी सास कर ले, बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, सब उससे कहें बेहूदी है, बिना अकल की है, इसको ज्ञान नहीं है, विचार नहीं, बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसको 100 रुपए मिल गए, तो 100 रुपए लेकर के और बाजार को जाती है, क्या खरीदने? विवेक, विचार। बनियान की दुकान पर पूछ रही है मुझे 10 रुपए का विवेक दे दो, 10 रुपए का विचार दे दो। बनिया बोले कहां से आ गई बेहूदी, चल यहां से, भगा दे। रास्ता में एक संत जी मिले, संत जी बोले बेटी क्या बात है, उदासी क्यों है? कि क्या करूं गुरुजी, मैं बाजार विवेक विचार बुद्धि खरीदने के लिए गई तो बनिया ने उल्टा सीधा और बोला मैं भगा दे, कि बेटी ये वस्तु कोई बाजार में मिलने वाली नहीं है, तो बैठ जा। तब महात्मा जी उसको बता रहे हैं, हेरी काया, हेरी काया नगरी में लागी है दुकान, अरे बाजारे दौड़ी काहे को गई, हेरी काया गढ़ में लागी है दुकान, अरे बाजारे दौड़ी काहे को गई, सत्य की शक्कर दया की मिश्री प्यार के पेड़ा जान, सत्य की शक्कर दया की मिश्री प्यार के पेड़ा जान, सो सतो गुणों से बनी जलेबी, सतो गुणों से बनी जलेबी, ताको करो रे जल पान, अरे बाजारे दौड़ी काहे को गई, हेरी काया गढ़ में लागी है दुकान, अरे बाजारे दौड़ी काहे को गई। हाँ, नेम को नमक, धर्म को धनियों, क्षमा को जीरो जान, नेम को नमक, धर्म को धनियों, क्षमा को जीरो जान, सो सम संतोष शील की हल्दी, सम संतोष शील की हल्दी, दारी को राखो ए मान, अरे बाजारे दौड़ी काहे को गई,
हेरी काया नगरी में लागी है दुकान, अरे बाजारे दौड़ी काहे को गई। समता सोटे मेल की में थी लोकर लौंग भंगार, समता सोटे मेल की में थी लोकर लौंग भंगार। तो ज्ञान को थार विवेक को चना, ज्ञान को थार विवेक को चना, प्रेम को खायो ए पान, अरे बाजारे दौड़ी काहे को गई। हेरी काया नगरी में लागी है दुकान, अरे बाजारे दौड़ी काहे को गई। हाँ मोह की मिर्च लोभ को लेसन क्रोध तमाकू जान, मोह की मिर्च लोभ को लेसन क्रोध तमाकू जान। सो प्याज को कटुबानी कहिए, प्याज को कटुबानी कहिए, बदबू करती जुबान, अरे बाजारे दौड़ी काहे को गई। हेरी काया नगरी में लागी है दुकान, अरे बाजारे दौड़ी काहे को गई। हाँ जाने बूझ के सौदा कर ले भली बुरी सब जान, जाने बूझ के सौदा कर ले भली बुरी सब जान। सो सदगुरुदेव मुक्ति के दाता, सदगुरुदेव मुक्ति के दाता, पारख पद पहचान, अरे बाजारे दौड़ी काहे को गई। हेरी काया नगरी में लागी है दुकान, अरे बाजारे दौड़ी काहे को गई। सदगुरुदेव जी पुकार करके कहते हैं कि जिस सौदा को आप बाजार में खोजने जाते हो वो वहां नहीं है। आप ईश ब्रह्म परमात्मा को खोज रहे हो, लेकिन खोजने वाला चेतन जीव सत्य है, और जिसको आप खोज रहे हो वो तो है ही नहीं, वो आपकी भूल है। अपनी भूल को आप मन गणंत देवी देवता बना करके खोज रहे हो, वो कहां से मिलेंगे। आपने मनमति अपने मन से ईश्वर की रचना की और उसको खोजने लगे, कहां से मिलेगा। देवी देवताओं की कल्पना की, खोजने लगे, वो कहां से मिलेंगे। मन गणंत भूत चुड़ैले डाकन साकन ऐसी कल्पना की और खोजते रहो। हे खोजी चेतन जीव, तेरी खोज बेकार चली जाएगी। तुझे किसी को खोजने की जरूरत नहीं है, तू अपने आप में स्वयं पूर्ण है। ना तेरा ज्ञान कभी तेरे से बिछड़ा है और न कहीं खोजने से मिलेगा। कब खोया था तो मिलेगा, कोई तिथि मिति है कि कब खो गया था। और ईश्वर परमात्मा ने जब सारे संसार को बनाया तो क्या वो खो सकता है। लोगों को पूछो क्या कर रहे हो, कि परमात्मा को खोज रहे हैं। एक बार मैं गया था, जंगल में घूम रहा था, तो उधर से एक महात्मा जी मिले, लंबी दाढ़ी, लाल कपड़े, रुद्राक्ष की माला आ रहे थे। मैंने उनसे कहा, मैं स्वामी जी इस जंगल में आप क्या खोज रहे हैं। कि मैं परमात्मा को खोज रहा हूं। मैंने परमात्मा कब खोया था, किस तारीख को और कितने दिन हो गए। कि वो तो बहुत दिन से खो गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमधारी खोजते खोजते मर गए पर प्राप्त नहीं कर पाए। तो मैंने की तो वो परमात्मा भी मर गया होता तो जरूर मिलता। कोई चीज खो जाएगी, वो है तो मिलेगी।
किसी का बच्चा है छोटा खो गया है तो जरूर मिलेगा, और किसी कुआं में गिर के मर गया, किस तालाब में गिर के मर गया तो मिलेगा, खोजते रहो। तो ऐसा हो सकता है कि आप इसी भरोसे में बैठे हो कि वो कहीं मिलेगा, छिपा होगा जंगलों में, और जंगल में किसी ने खा भी लिया होगा, शेर के सामने जाएगा तो वो तो छोड़ने वाला है नहीं। कि परमात्मा को कोई नहीं खा सकता है, वो तो कण कण में समाया हुआ है। जब कण कण में समाया हुआ है, कोई नहीं खा सकता, तो फिर खोज क्यों रहे हो? खोजने की क्या जरूरत है? इसलिए है खोजी चेतन जीव तू सत्य है। तेरी कल्पना ही तुझको हंसाती है और तेरी कल्पना ही तेरे को रुलाती है। तेरे कर्म ही दर दर भटकाते हैं और कोई भी तुझे दर दर भटकाने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि इस संसार में आए और जब उनका शरीर छूटा तो कह गए कि जिसको हम खोज रहे थे वो मिला नहीं। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सुगुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हार कहा बेचून। सबने कहा बेचून है, बेनमून है, गोय में गोय है, लापता है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। यदि इनमें शक्ति होती और पूजा पाठ से ये मिल जाते तो आज इस ब्रह्म परमात्मा के पुजारी जेल में नहीं होते। ये पक्की बात है। परमात्मा आ जाता और कहता भाई इनको बरी करो, इन्होंने बहुत दिन से मेरी सेवा करी है। या भोले शंकर भी, महादेव भी आ जाते, कहते बहुत दिन तक मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाए हैं, बहुत सेवा करी है। सदगुरुदेव जी कहते कोई आने वाला नहीं है। जे आपने मन से चित्र बनाए और मन के चित्र बना रहे। किसी कोई मन से महल बना ले आकाश में और खूब वहां पर अच्छे इंजीनियर को लगा करके बनवावे और 100-200 कमरे बढ़िया बढ़िया और सब पे नाम लिखवा दे मनगढ़ंत, और फिर आंख खोल के देखे तो क्या वो कमरे दिखेंगे? क्या उन कमरों का सुख ले पाएगा? क्यों नहीं ले पाएगा? कारण क्या है? वो मन से बनाए हुए, कल्पना से। किसी का बेटा मर जाए, अब कल्पना का बेटा अपनी गोद में खिलाए तो आ सकता है? कभी आएगा? एक की पत्नी मर गई, वो मैंने देखा था। रोज सुबह उठ करके 4 बजे नहा करके और मंदिर में लोटा चढ़ाने जाता था और कहता था भगवान सबकी पूर्ति करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते थे। अब उसकी औरत मर गई तो रो रहा था। मैंने कहा भैया औरत मर गई तो रो क्यों रहा है? कि इतने दिनों से साथ में रही, मुझे बहुत याद आती है, अब मैं कैसे अकेला रहूंगा। मैंने कहा भगवान तो सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। बहुतों के पास में तो भगवान ही आ गया औरत बन के। एक पुजारी जंगल में रहता था, पुराण कथा है, उसकी औरत मर गई तो वो रोने लगा तो भगवान औरत बन के आ गए और बोले कि मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ, और उसकी शादी कर ली, रहने लगे। और उसमें लिख भी देते हैं फिर क्या, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कितने अच्छे। किसी का बेटा मर जाए तो बेटा बन के आ जाते हैं, औरत बन जाए तो औरत बन के आ जाते हैं, सब कुछ बन करके आ जाते हैं। इन मायावी गुरबा लोगों ने संसार में इतना धोखा दिया है कि सबसे ज्यादा दिमाग खराब हमारी माताओं का किया है। सबसे ज्यादा बेटी बेटन के पैरों में काला धागा बांधे, गले में काला धागा बांधे, इसे नजर नहीं लग जाए। नजर कभी किसी की लगती नहीं है। वो क्या कहते हैं ये ढोंगी लोग, अरे कि नजर से मकान तक चले जाते हैं, मकान फट जाते हैं नजर से। अब देखो जहां तो कोई नजरोटा बांधते नहीं, ना कोई लेना न देना। कितनों की नजर लगी रही है कि साहिब जी का मंदिर बन रहा है, बहुत आ रहे हैं, देखिए फटकी किधर को जाएगी। ये सारी बेकार की बातें हैं।
आप कितना भी सत्संग कर लो, कितना भी दान कर लो, जब तक इस भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे तब तक आपका मन काला का काला ही रहेगा, आप पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो आज पूर्णमासी का दिन है, अपना जीवन पूर्ण बनाओ, सभी प्रकार की मानंदी को अपने अंदर से दूर करो, भ्रम को पूरा दूर कर दो, है ना। ये काले पीले गंडे बांधना छोड़ो, हाथों में कलाया कितना लपेट लेते हैं, खूब लगा लेते हैं और दिखाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि मन को, जब मन शुद्ध हो जाएगा, विचार आपके शुद्ध हो जाएंगे, कालमा सारी हट जाएगी, आपको केवल अपने आप का ज्ञान रहेगा, समझ लो कि आप पूर्णमासी में आ गए। ये पूर्णमासी का महत्व है गुरु पूजा का। हमारा मन साफ हो जाए, हमारे विकार सब निकल जाएं, किसी प्रकार की कोई कालमा ना रहे। हे गुरुदेव हमको ऐसा वरदान दीजिए। ये मांगने भक्त लोग आते हैं और आप लोगों का पता नहीं क्या करने आते हैं। आधे से ज्यादा तो ताप्ती नहाने आते होंगे कि ताप्ती नहाने से पाप कट जाएंगे और गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। ताप्ती नहाने से पाप कटने वाले नहीं है। ये विचार जब तक आपके अंदर नहीं जाएंगे और विचार नहीं करोगे, तब तक आप डुबकी नदियों में लगाते रहोगे और इनको माँ भी कहते रहोगे, और जिसको माँ कहोगे उसकी तो गोद में खेलना पड़ेगा, उसके गर्भ में भी जाना पड़ेगा। गर्भ में जाओगे तो कौन बनोगे? जलचर बनोगे, बचोगे नहीं। मछली सदा जल में रहती है, क्या वो तरती है? देख लो, कौन कौन तर गए गंगा के नहाने से, और मीन क्यों न तरी बाको गंगई में घर हुए। कौन कौन तर गए शंख के बजाने से, और गधा क्यों न तरो बाको शंख ही ससुर है। कौन कौन तर गए जटा के रखाने से, और मोर क्यों न तरो बाको हाथ हाथ भरे को परु है। आप विचार करो, माताएं बहुत भूली हुई हैं, ज्यादा भूली हुई हैं। जब तक इस भूल को पूरा दूर नहीं करेंगी तब तक मन के विकार छूटेंगे नहीं, मन की कालमा छूटेगी नहीं। मन की कालमा को छुड़ाने के लिए आपको चोरी त्यागनी पड़ेगी, किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं। मन की काई छुड़ाने के लिए आपको विचार कर्म त्यागना पड़ेगा, किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है। मन के विकारों को दूर करने के लिए आपको हिंसा की कर्म त्यागने पड़ेंगे, किसी भी देवी देवता की जरूरत नहीं है। मन आपका शुद्ध हो जाएगा, मन आपका पवित्र हो जाएगा, निर्मल आपका हृदय हो जाएगा, फिर कालमा रहेगी ही कहां। इसलिए अपना जीवन पूर्ण बनाएं, पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होय, ओछे से नेह लगाए के मूल आवे खोय। यदि आप ओछे से नेह लगाओगे तो आपको जाने कहां से कहां ये लोग पहुंचा देंगे, भटका देंगे। भटकाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है, रुलाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है, और हंसाने वालों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने आप का ज्ञान कराने वालों की कमी है। संसार में कमी है तो अपने आप का ज्ञान कराने वालों की कमी है। देवी देवता तो मन गणंत बहुत बना लिए, बहुत से मठ मंदिर बना लिए। कितने लोग घूम घूम करके पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। करवा चौथ का दिन था, एक रामदयाल नाम के पंडित जी थे, उनकी घरवाली पंडितानी कभी भी करवा चौथ व्रत नहीं रही। एक ने कही, बहना पंडितानी आप करवा चौथ व्रत क्यों नहीं रहती हो? कि नहीं रह पाए, क्या करें? कि आज रह लो। जैसे ही वो करवा चौथ व्रत रही और सुबह पंडित जी का शरीर छूट गया, पंडितानी तनी रोई, हाजा करवा चौथ ने मेरी पंडित जी खाए ले। हाजा राणा ने कहा था इसलिए मैं व्रत रही, न मैं रहने वाली नहीं।
अरे व्रत रहे चाहे मत रहे, उनका तो प्रारब्ध पूरा हो गया। जिसका प्रारब्ध पूरा हो गया उसका शरीर छूटेगा ही छूटेगा। तामे घटे बड़े रतियु नहीं, यही विद्या तो संभाले। इसलिए अपने जीवन को आज समारो, अपना पूरा जीवन बताओ, गुरु भक्ति करो, तब आपका पूरा जीवन होगा। और गुरु भक्ति करके सभी प्रकार के विकारों को त्याग दोगे, ये ही पूर्णिमा का महत्व है। तो आज आषाढ़ पूर्णिमा है, सब अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। गुरु जी आ रहे हैं, सभी खड़े हो जाएं। बोलिए श्री